चंद्रभूषण चौधरी जी थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा फंसाने की साजिश में मृत व्यक्ति से भी बयान चंद्रभूषण चौधरी जी ले लिए हैं केस नंबर 215 केस में। तो उस मामले में कितना दिन आप लोग फरार है? उसमें हम 5.5 महीना फरारी रहे, हम और पिताजी। तो कौन मुर्दा जिंदा होकर गवाही दिया है? दयानंद महतो है, उसमें जो गवाही है केस नंबर 215 से गवाही दयानंद महतो, वो मरने के 21 दिन के बाद चंद्रभूषण चौधरी जी उनसे बयान लिए। उससे बयान लिए जी। कौन थाना का मामला है? रोसड़ा थाना का मामला है। उस मामले में आगे क्या हुआ? उस मामले में हम बहुत आवेदन दिए एसपी डीएसपी साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बस जो कहता हूँ इसी तरह से चलता है, बस जो अंदर भी अंदर है। तो इस न्याय के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं? इस न्याय के लिए हम थाना, डीएसपी, एसपी साहब, जनता दरबार कार्यालय पटना, उसके बाद डीआईजी साहब दरभंगा, डीजीपी साहब पटना, इतना दूर हम गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश कुमार महतो है, ग्राम पोस्ट हरिपुर, थाना रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय शोभाकांत महतो दे रहे हैं। और आज 18 महीना से हम इस केस के पीछे बुआते हैं, और आज तक हमको अब जाके हमको सच्चाई मिला। 18 महीना से आप घूम रहे, लेकिन आज तक आपको कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पाया? नहीं मिला। एसपी साहब के यहाँ जाते हैं तो एसपी साहब कहते हैं जाइए थाना पर, जाइए फलाना जाइए, चिलना जाइए, और थाना पर हम नहीं जाते हैं। कारण है जो हम नहीं जाने का कारण यही है, जो हमारे पिताजी के हत्या के षड्यंत्र में स्वयं प्रशासनिक सुरक्षा बल खुद शामिल है। तो बताइए भला वहाँ जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे? हम तो दोषी करार दे रहे हैं, हम जाएंगे तो पहले वो हमको धर लेंगे। और अभी के जो थाना प्रभारी है उनका क्या कहना है? उनका अभी कुछ नहीं, हम गए थे रिसीविंग भी हम लिए हैं आज 19 तारीख को, जो हमारे माता के साथ मारपीट किया गया है, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। और वो कह रहे हैं हमको, थाना पर गए तो वो हमको कहे जो अभी आपका पिताजी मरा है, 3 भाई है, अभी और मरना बाकी है। ये चीज़ किसके द्वारा कहा जाता है? ये थाना पर जो हमको जो रिसीविंग दिए थे, जो टेबल पर बैठे थे, वो तो थाना अध्यक्ष महोदय नहीं थे, वो किसी को बैठाए हुए थे। जो रिसीविंग दिए हैं उसका नाम उसमें है। और वो हमको यही समझा रहे हैं। थाना पर गए क्या हुआ? थाना पर गए तो हमको वहाँ पर कहे जो यूटी में कोई बैठा है उनसे आप रिसीविंग ले लीजिए। हम गए रिसीविंग लेने के लिए तो हमको बैठाया, और साले माधर चोट से ही बात होता है। हर एक गरीब इंसान को इस बिहार के हर एक थाना में साले और माधर चोट से ही बात होता है। किसके द्वारा इसका सफलता? ये पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया था। उस वक्त हम थाना पे गए थे? कब गए थे थाना पर? लगभग शाम को 6-7 बजे गए थे। कल नहीं, 19 तारीख को। 19 तारीख को शाम को बोला गया? हमको बोला गया साले तुमको हम बुला, उस दिन तू आया, तू रुका काहे नहीं, तू बताया काहे नहीं। हम कहे सर हमको देखिए, हमको बहुत चंद तरह का काम होता है, टेंशन है, इसलिए अपना काम से निकल गए। आपको जरूरत है तो आप हमको बुलाइए, हम आते हैं, हम बताते हैं, या आप आइए मैटर को समझिए, देखिए सच्चाई तक पहुंचिए। तो हमको कह रहे हैं कि साले वहां से तुमको रुका, तुम रुका नहीं। तो अब हमको वो कह रहे थे जो तुमको पता है जो झूठ कहाँ बोला जाता है। ये बात वही जो यूट्यूब में जो पुलिस बैठे थे वो अपने हाथ से हमको एक रिसीविंग भी दिए रोसड़ा थाना में। क्या बोले? जो झूठ कहाँ बोला जाता है। तो हम कहे हमको तो मतलब झूठ कहाँ बोला जाता, झूठ तो कहीं नहीं बोलना है हमको। तो उनका कहना था झूठ कोर्ट में बोला जाता है और थाना में सत्य बोला जाता है। इसीलिए थाना में मृत व्यक्ति से गवाह बयान ले लिया जाता है। मृत व्यक्ति से कैसे ले लिया जाता है? तो मृत व्यक्ति से चंद्रभूषण चौधरी ये मृत व्यक्ति से बयान लिए हैं, जिसका सबूत हमारे पास में है। यानी थाना पे जो काउंटर पर बैठे हुए थे उनका कहना हुआ? हाँ, उनका कहना हुआ कोर्ट में बोला झूठ, कोर्ट सच बोला जाता है, थाना में सच होता है। मुर्दा से भी बुलवाया जाता है। हाँ, जहाँ जिस थाने में मुर्दा से भी बुलवाया जाता है, यही सच्चाई है बिहार की प्रशासनिक जंगल राज। उनका नाम वगैरह कुछ देखे थे? नहीं, तो सिग्नेचर में उनका नाम है, वो जो रिसीविंग। अगर आपको थाने का पहचान कराने हाँ, उसी लिए उनको पहचान? हाँ, बिल्कुल हम पहचान लेंगे, हम उनको पहचान सकते हैं। वो हमारे साथ ऐसे बरहेव किए और हम 5 आदमी थे उस वक्त। आप समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक से क्या मांग करना चाहेंगे? हम समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय से यही मांग करना चाहेंगे जो हमें और हमारे पिताजी को इंसाफ मिले, और इसके लिए हर संभव हम प्रयास करते रहेंगे। जब तक सांस रहेगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। इससे पहले तो आपने कहा था कि एसपी साहब यहाँ मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ, एसपी साहब को देख लीजिए, जो है एसपी साहब के यहाँ गए और एसपी साहब को देख लीजिए, ये एसपी साहब का फाइल है और कितना बार हम एसपी साहब के यहाँ गए, जरा देख लीजिए।
इतना बार हम एसपी साहब को कहे, जो एसपी साहब यहाँ पर इस रोसड़ा थाना में मुर्दा भी बोल रहा है, इस पर आप कार्रवाई कीजिए और हमारे पिता की हत्या करने वाले पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है थाना जाइए, भेजना है, बस इतना ही कर रहे हैं आज 18 महीने से, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आज तक कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या लग रहा है आपको, क्या आपको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? जरूर, मगर सत्य पर हैं तो इंसाफ के मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे, चाहे जो हो। बाधा जितना है। आप 3 दरबार में गए हैं, थाना में गए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के यहाँ गए जी, डीएसपी के यहाँ गए हैं, उसके बाद एसपी साहब के यहाँ जी। 3 जगह आप आए, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसके बाद आपका क्या कदम होगा? इसके बाद अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो 100 परिवार, देख लीजिए, आज 5 साल के दरमियान हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 25 दबंग लोग सहित रोसड़ा थाना के 3 पुलिस अधिकारी मिलकर महादेव के 3 पुलिस अधिकारी कौन कौन है, क्या उनका नाम आपको पता है? जी, चंद्रभूषण चौधरी हैं जो गैंग मास्टर है। वही इंसान हमारे पिता को हत्या करने का साजिश वही रचा था। और दूसरे कौन? दूसरा थाना अध्यक्ष महोदय प्रसुंजय कुमार और हमारे पिताजी का मर्डर केस के आयोग भानुप्रिया मैडम। अगर इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ नहीं मिला तो 100 परिवार आत्महत्या सवाल करने के बारे में सोचेंगे। फिर इंसाफ नहीं है तो हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम कैसा अभागा है जो भारत देश के धरती पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ इंसाफ नाम की चीज नहीं है। अच्छा, अभी आप मुख्यमंत्री को जो आवेदन भेजे थे जी, उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जी नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय में जब ऑनलाइन आवेदन किए उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पर भी हमारे पिता के मर्डर केस को सीधा दबा दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। नाम और पता बताइए। नाम मिथिलेश कुमार महतो, ग्राम पोस्ट हरिपुर, थाना रोसड़ा, जिला समस्तीपुर, बिहार के निवासी हैं हम।